श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 2 मंडल 3 सूक्त 4। सूक्त 4 में 11 श्लोक हैं, वो इस प्रकार है। सूक्त 4 ऋषि विश्वामित्र गाथिन देवता आपरी सूक्त छंद त्रिष्टुप। हे समृद्ध अग्निदेव, अनुकूल मन से जागृत हो। आप अतीव गतिशील तेज से युक्त होकर हमारे ऊपर धन के लिए अनुग्रह करें। द्योतमान अग्निदेव, देवों को आप यज्ञ में ले आवे। आप देवों के मित्र हैं। अनुकूल मंत्र से मित्र देवों का यज्ञ करें। वरुण मित्र और अग्नि जिन तनुनपात नामक अग्नि का प्रतिदिन 3 बार यज्ञ करते हैं, वे ही हमारे इस जल कारण यज्ञ को वृष्टि आदि फल दे। देवों के आह्वानकारी अग्नि के पास सर्वजन प्रिय प्रार्थना कवन करे। इला प्रसन्नता उत्पन्न करने के लिए प्रधान अतीव अभीष्टवर्षी और वंदनीय अग्निदेव के पास जावें। यज्ञ कर्म में कुशल अग्निदेव हमारे द्वारा प्रेरित होकर यज्ञ करें। अग्नि और बहरी रूप अग्नि के लिए यज्ञ में एक उन्नत मार्ग है। दीप्ति युक्त हव्य ऊपर जाता है। दीप्तिमान यज्ञ घर के नाभि प्रदेश में होता अपविष्ट है। हम देवों के द्वारा व्याप्त कुश को बिछावे। जल द्वारा संसार के प्रश्नकर्ता देवता लोग सप्तयज्ञ में जाते हैं। वे अकपट चित्त से याचित होकर नर रूपी यज्ञ जात प्रत्यक्ष होकर हमारे इस यज्ञ में आवें। स्तुतिमान अग्निरूप रात और दिन परस्पर आपस में संगत होकर या पृथक रूप से सशरीर प्रकाशित होकर आवे। मित्र वरुण या इंद्र हमें जिस रूप में अनुग्रहित करते हैं, तेजस्वी होकर उसी रूप को धारित करें। मैं दिव्य और प्रधान अग्निरूप दोनों होताओं को प्रसन्न करता हूँ। यज्ञाभिलाषी सप्त और अनवान ऋत्विक लोग हव्य द्वारा अग्नि को प्रमथ करते हैं। व्रत के रक्षक दीप्तिशाली ऋत्विक लोग प्रत्येक व्रत में यज्ञ रूप अग्नि को ही यही बात कहते हैं। भारतीय लोगों के साथ अग्नि रूप भारती आवें। देवों मनुष्यों के साथ इला आवें, अग्नि भी आवें। सारस्वत गणों के साथ सरस्वती भी आवें और ये तीनों देवियां आकर समुखस्थ कुश पर बैठे। अग्नि रूप त्वष्टा देव, जिससे वीर कर्म कुशल बलशाली सोमाभिषव के लिए प्रस्तर हस्त और देवाभिलाषी पुत्र उत्पन्न हो सके, संतुष्ट होकर आप हमें वैसा ही त्राण कुशल और पुष्टकारी वीर्य प्रदान करें। हे अग्निरूप वनस्पति, आप देवों को पास ले आवें। पशु के संकारक अग्निदेव के लिए हव्य दे। वे ही अग्निरूप देवता लोगों को बुलाने वाले अग्निदेव यज्ञ करें, क्योंकि वे ही देवों के जन्म जानते हैं। हे अग्निदेव, आप दीप्त युक्त होकर इंद्र और शीघ्रकारी देवताओं के साथ एक रथ पर हमारे सम्मुख पधारें। सुपुत्र युक्त आदिति माता हमारे कुश पर बैठें। नित्य देवगण अग्निरूप स्वाहाकार वाले होकर तृप्ति प्राप्त करें। इस प्रकार सूक्त 4 संपन्न हुआ। सूक्त 5 ऋषि विश्वामित्र ऋषि गाथिन देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। अग्नि उषा को जानते हैं। मेधावी अग्नि ज्ञानियों के मार्ग पर जाने के लिए जागते हैं। अत्यंत तेजस्वी अग्नि देवाभिलाषी व्यक्तियों के द्वारा प्रदीप्त होकर अज्ञान के द्वार उद्घित करते हैं। पूज्य अग्नि स्तोताओं के स्तोत्र वाक्य मंत्र द्वारा वृद्धि पाते हैं। देवदूत अग्नि अनेक यज्ञों में दीप्ति प्राप्त करने की इच्छा से प्रातः काल प्रकाशित होते हैं। याजक गणों के मित्र यज्ञ के द्वारा अभिलाषा पूरी करने वाले और जल के पुत्र अग्निदेव मनुष्यों के मध्य स्थापित हुए हैं। अग्नि स्पर्शनीय और यजनीय है। वे उन्नत स्थान पर बैठे हैं। ज्ञानी अग्निदेव स्तुताओं की प्रार्थना के योग्य हुए हैं। जिस समय अग्निदेव समृद्ध होते हैं, उस समय मित्र बनते हैं। वे ही मित्र होता और सर्वज्ञ वरुण है। वे ही मित्र दानशील अर्घयु और प्रेरक वायु हैं। वे ही नदियों और पर्वतों के मित्र होते हैं। सुंदर अग्निदेव सर्वव्याप्त पृथ्वी के प्रिय स्थान की रक्षा करते हैं। महान अग्नि सूर्य के विहरण स्थान अंतरिक्ष अर्थात आकाश की रक्षा करते हैं। अंतरिक्ष के बीच मर्तों की रक्षा करते हैं, अर्थात आकाश में देवों की प्रसन्नता हेतु यज्ञ की रक्षा करते हैं। महान और समस्त ज्ञातव्यों के ज्ञाता अग्नि प्रशंसनीय और सुंदर जल उत्पन्न करते हैं। अग्नि के निंद्रित होने पर भी उनका चर्म और रूप दीप्तिमान रहता है। वे अग्नि सावधानी से उसकी रक्षा करते हैं।
दीप्तिमान विशेष रूप से प्रार्थना और स्वस्थान प्रिय अग्निदेव अधिरूढ़ हुए हैं। दीप्तिशाली शुद्ध महान पवित्र अग्नि माता पिता द्यावा पृथ्वी को नवीनतर करते हैं। जन्म लेते ही अग्निदेव औषधियों द्वारा धारण किए जाते हैं। उस प्रकार पथ प्रवाहित जल के तुल्य शोभित औषधियाँ जल द्वारा वर्धित होकर फल देती हैं। अपने माता पिता द्यावा पृथ्वी की गोद में बढ़कर अग्निदेव हमारी रक्षा करें। हमारे द्वारा प्रार्थना और दीप्ति द्वारा महान अग्नि ने पृथ्वी की नाभि और उत्तर वेदी पर स्थित होकर अंतरिक्ष अर्थात आकाश को प्रकाशित किया। सभी के मित्र स्तुति योग्य अरणि प्रदीप्त अर्थात अग्नि देवों के दूत होकर यज्ञ में देवों को बुलाए। जिस समय मात ऋष्वाक ने भृगुओं और आदित्य रश्मियों के लिए गुहास्ति और हव्यवाहक अग्नि को प्रज्वलित किया था, उस समय तेजस्वियों में श्रेष्ठ महान अग्निदेव ने अपने तेज द्वारा स्वर्ग को स्तंभित कर दिया। हे अग्निदेव, आप स्तुति करने वालों को अनेक कर्मों की देवभूत और धेनु प्रदात्री भूमि सदा प्रदत्त करें। हमारे वंश का विस्तारक और संतति जनहिता एक पुत्र है, वह हमारे प्रति आपका अनुग्रह है। इस प्रकार सूक्त 5 संपन्न हुआ। सूक्त 6 ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गाथिन, देवता अग्नि, छंद तिष्टुप। हे यज्ञकर्ताओं, आप स्तोत्रों के मंत्रोच्चारण के साथ देवताओं के पूजन में प्रयुक्त होने वाली अन्युक्त स्त्रुआ को दक्षिण दिशा से ले जाकर पूर्व दिशा में हवि और घृत से परिपूर्ण कर अग्निदेव को अर्पित करो। जन्म के साथ ही आप द्यावा पृथ्वी को पूर्ण करें। योग्य याग योग्य महिमा द्वारा आप अंतरिक्ष और पृथ्वी के प्रकृष्टतर हुए और आपके अंशभूत विशिष्ट अग्निदेव ही सप्तजिह्वाय पूजित हों। ये अग्निदेव आप होता है जिस समय देवाभिलाषी और हव्युक्त मनुष्य आपके दिव्य तेज की प्रार्थना करते हैं, उस समय अंतरिक्ष पृथ्वी यज्ञार देवगण यज्ञ संपादन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हे महान यजमानों के प्रिय अग्निदेव, द्यावा पृथ्वी के बीच महिमा वाले अपने स्थान पर बैठे आक्रमणशील सपत्नी भूता जरा रहिता अहिंसा और क्षीर प्रवासिनी द्यावा पृथ्वी अत्यंत गमनशील अग्निदेव की गाय हैं। हे अभीष्टवर्षी अग्निदेव, आप सर्वोत्कृष्ट हैं, आपका कर्म महान है। आपने यज्ञ द्वारा द्यावा पृथ्वी को विस्तारित किया है। आप दूत हैं, उत्पन्न होने के साथ ही आप याजक गण के नेता बने। हे द्युतिमान अग्निदेव, प्रशस्त केश वाले रजुयुक्त धृतश्रावी रोहित नामक दोनों घोड़ों को यज्ञ के सम्मुख नियोजित करें। अनंतर आप समस्त देवों को बुलाएं। हे संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानने वाले, आप उन्हें यज्ञ युक्त कीजिए। हे अग्निदेव, जिस समय आप धन में जल का शोषण करते हैं, उसी समय सूर्य से भी अधिक आपकी दीप्ति होती है। आप भलीभांति प्रकाशमान पुरातन उषा के पीछे शोभित होते हैं। स्तोता स्तुति करने वाले लोग स्तुति योग्य अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं। विस्तीर्ण अंतरिक्ष में जो देवगण हर्षित हैं, आकाश की दीप्ति में जो सब देवता हैं, संज्ञक जो यजनीय पितर लोग भलीभांति आहूत होकर आगमन करते हैं, रथी अग्नि के वे सब अश्व हैं। हे अग्निदेव, उक्त उन देवों के साथ एक रथ अथवा नाना रथों पर चढ़कर हमारे सामने आए, क्योंकि आपके अश्वगण समर्थ हैं। 33 देवों की उनकी स्त्रियां के साथ अन्न के लिए ले आवें और सोमरस द्वारा प्रसन्न करें। देवताओं का आह्वान करने वाले अग्निदेव की आकाश पृथ्वी समस्त यज्ञों में प्रार्थना करते हैं। रूप जल और सत्य से परिपूर्ण पृथ्वी यज्ञाग्नि के अनुकूल स्थित है। हे अग्निदेव, आप स्तोता को अनेक कर्मों से हेतुभूत और धेनुदात्री भूमि सदैव प्रदान करें। हमारे वंश का विस्तार करने वाला और संतति जनहिता एक पुत्र दे। हे अग्निदेव, हमारे प्रति आपका अनुग्रह है। इस प्रकार सूक्त 6 संपन्न हुआ। सूक्त 7 ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गाथिन, देवताग्नि, छंद तिष्टुप। श्वेत पृष्ठ वाले और सभी के धारक अग्निदेव की जो किरणें उत्तमता के साथ उठती हैं, वे मातृ पितृ रूपा द्यावा पृथ्वी की चारों दिशाओं में प्रविष्ट होती हैं, सातों नदियों में भी प्रविष्ट होती हैं। चारों ओर वर्तमान मातृ पितृ भूता द्यावा पृथ्वी भलीभांति फैली हुई है और अच्छी तरह यज्ञ करने के लिए अग्नि को दीर्घ जीवन प्रदान करती है। द्युलोकवासी धेनु की अभीष्टवर्षी अग्नि का अश्व है। मधुर जलवाहिनी और प्रकाशवती नदियों में अग्निदेव निवास करते हैं। हे अग्निदेव, आप ऋतु या सत्य के घर में रहना चाहते हुए
अपनी ज्वाला देते हैं। हे अग्निदेव, एक गौ या मध्यमिका वाक आपकी सेवा करती हैं। धनों में श्रेष्ठ धन की स्वामी, ज्ञानवान और अधिपति अग्नि सुख के संयमनीय वड़वाओं में चढ़ जाएं। श्वेत पृष्ठ वाले और चारों और प्रशिष्ट अग्नि के ने वड़वाओं को सतत गमन करने के लिए छोड़ दिया। बलकारिणी और प्रवहमाना नदियां अग्नि को धारित करती हैं। हे महान त्वष्टा के पुत्र, जरा रहित सर्व संपूर्ण संसार को धारित करने के अभिलाषी हैं। जिस प्रकार से पुरुष और स्त्री एक स्त्री के पास जाता है, उसी प्रकार अग्निदेव जल के पास प्रदीप्त होकर द्यावा पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। लोग अभिष्टवर्षी और अहिंसक अग्नि के आश्रयजन्य सुख को जानते हुए महान अग्नि की आज्ञा में रत रहते हैं। इन मनुष्यों के श्रेष्ठ स्तुति रूप वाक्य गणनीय होते हैं। वे दुलोक के दीप्तिकर्ता और शोभन दीप्ति युक्त होकर दीप्तिमान होते हैं। महान से ही महान मातृ पितृ स्थानीय द्यावा पृथ्वी के ज्ञान के उपरांत ऊंचे स्वर में की गई प्रार्थना के उत्पन्न सुख अग्नि के निकट जाता है। जल सेचन करता अग्निदेव रात्रि के चारों ओर व्याप्त स्वकीय तेज स्तोता के पास भेजते हैं। 5 ऊर्ध्वों के साथ साथ होता गमनशील अग्नि के प्रिय स्थान की रक्षा करते हैं। सोमपान के लिए पूर्व की ओर जाने वाले अजर सोम रसवर्षी स्तोता लोग प्रसन्न होते हैं, क्योंकि देवता लोग देवतुल्य स्तोताओं के यज्ञ में ही जाते हैं। देवहोत्री द्वय स्वरूप 2 मुख्य अग्नियों को मैं अलंकृत करता हूँ। 7 जन होता सोम द्वारा प्रसन्न होते हैं। स्तोत्रकर्ता यज्ञ रक्षक दीप्तिशाली होता लोग अग्नि ही सत्य है ऐसा बोलते हैं। दीप्तिमान देवों को बुलाने वाले हे अग्निदेव, आप महान सभी का अतिक्रमण करके रहने वाले नाना वर्णों वाले और अभिष्ट वर्षक है। आपके लिए प्रभुत अति विस्तृत और सभी जगह व्याप्त ज्वालाएं वृष बैल के समान आचरण करती हैं। आप मादयिता और ज्ञानी हैं। आप पूर्व पूज्य देवों और देवा पृथ्वी को इस कर्म में बुलाते हैं। हे सतत गमनशील अग्निदेव, इस उषा काल में भलीभांति अन्न द्वारा यज्ञ प्रारंभ किया जाता है। जो उषा काल शोभन वाक्युक्त और पक्षियों और मनुष्यों के शब्दों से सुचिन्हित है, वही सब उषा काल आपके लिए धनयुक्त होकर प्रकाशित होते हैं। अग्निदेव, अपनी विशाल महिमा के कारण आप याजकगण के लिए के किए हुए पापों को नाश करते हैं। अग्निदेव, स्तोता को आप अपने कर्मों की कारणभूता और धेनु प्रदात्री भूमि अथवा गोरूप देवता सदा प्रदान करें। हमें वंश विस्तारक और संतति जनिता एक पुत्र है। हे अग्निदेव, हमारे प्रति आपका अनुग्रह है। इस प्रकार सूक्त 7 समाप्त हुआ। सूक्त 8 ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गाथिन, देवता विश्वदेवा, यूप, प्रश्चन, छंद तिष्टुप, अनुष्टुप। हे वनस्पति देव, देवों के अभिलाषी अर्घवयु लोग देव संबंधी मधु द्वारा आपको सिक्त करते हैं। आप चाहे उन्नत भाव से रहें या मातृभूत पृथ्वी की गोद में ही शयन करें, हमें धन प्रदान करें। हे यूप, आप समृद्ध अथवा अहनीय नामक अग्नि की पूर्व दिशा में रहकर अजर, सुंदर और अप्यतयुक्त अन्न देते हुए एवं हमारे पाप को दूर करते हुए महती संपत्ति के लिए उन्नत होवें। हे वनस्पति, आप पृथ्वी के उत्तम यज्ञ प्रदेश में उन्नत होवें। आप सुंदर परिमाण से युक्त हैं। यज्ञ निर्वाहक को अन्न प्रदान करें। दृढ़ांग, सुंदर जिह्वा वाला और जिह्वा से परिवेष्टित यूप आता है। यह यूप ही समस्त वनस्पतियों की उत्तम रूप से उत्पन्न है। ज्ञानी मेधावी लोग हृदय में देवों की इच्छा करके सुंदर ध्यान के साथ उन्हें उन्नत करते हैं। इस पृथ्वी पर वृक्ष रूप से उत्पन्न यूप मनुष्यों के साथ यज्ञ में सुशोभित होकर दिनों को सुदीन करता है। कर्मनिष्ठ और विद्वान अर्धनु लोग यथा बुद्धि उसी यूप को प्रक्षालन द्वारा शुद्ध करते हैं। देवों के याजक और मेधावी होता वाक्य और मंत्र का उच्चारण करते हैं। हे यूपों, देवाभिलाषी और कर्मों के नायक उर्वयु आदि ने आपको गड्ढे में फेंक दिया है। हे वनस्पति कुठार ने आपको काटा है। आप दीप्तिमान और काष्ठ खंडयुक्त हो। हमें अपत्य के साथ श्रेष्ठ धन प्रदान करें। जो फरसे से भूमि पर काटे जाते हैं, जो ऋद्धिकों द्वारा गड्ढे में फेंके जाते हैं और जो यज्ञ के साधक हैं, वे ही सब यूप देवों के पास हमारा हव्य ले जावें। सुंदर नायक आदित्य, सूर्य, रुद्र, वस्तु, द्यावा, पृथ्वी, विस्तीर्ण अंतरिक्ष,
ये सब मिलकर यज्ञ की रक्षा करें। यज्ञ की ध्वजा युग को उन्नत करे। दीप्ति वस्त्र से आच्छादित हंस के तुल्य श्रेणी पूर्वक गमन करने वाले और खंडित युग हमारे पास आवे। मेधावी ऊर्ध्वयुग आदि के द्वारा यज्ञ की पूर्व दिशा में उन्नीयमान और दीप्तिशाली समस्त युग देवों का मार्ग प्रदान करते हैं। स्वरूप वाले मुक्त कंटक युग पृथ्वी के श्रृंगी पशुओं की सिंह के तुल्य भली भांति दिखाई देते हैं। यज्ञ में ऋतिकों की स्तुतियां सुनाने वाले और सुनने वाले युग युद्ध में हमारी रक्षा करें। हे छिन्न मूल स्थाणु, इस तीखी धार वाले फरसे ने आपको महान सौभाग्य प्रदान किया है। आप 1000 शाखाओं वाले होकर भलीभांति उत्पन्न हुए। हम भी 1000 शाखाओं वाले होकर भलीभांति प्रादुर्भूत हुए। इस प्रकार सूक्त 8 संपन्न हुआ। सूक्त 9 ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गाथिन, देवता इंद्र, छंद बृहति त्रिष्टुप। हे अग्निदेव, आप जल के नापता सुंदर धन वाले दीप्तिमान निरुपद्रवी एवं संसार के प्रातव्य हैं। हम आपके मित्रभूत मनुष्य हैं। अपनी रक्षा के लिए हम आपका वरण करते हैं। हे अग्निदेव, आप समस्त वनों की रक्षा करते हैं। आप मित्र रूप जल में प्रवेश कर शांत होवें। आपका शांत भाव सदा नहीं सहा जाता, इसलिए आप दूर में रहकर ही हमें काठ के बीच उत्पन्न होते हैं। हे अग्निदेव, स्तुता की अभिलाषा को आप विशेष रूप से वहन करने की इच्छा करते हैं। आप संतुष्ट रहते हैं। आप जिन 16 ऋतिकों के साथ मित्रता के साथ रहते हैं, उनमें से कुछ विशेष रूप से होम के लिए जाते हैं। अवशिष्ट मनुष्य चारों ओर ही बैठते हैं। गुह्या सिंह के सदृश जल में छिपे हुए और शत्रुओं और बहुसेनाओं को हराने वाले अग्निदेव को द्रोह रहित और चिंतन विश्वदेवों ने प्राप्त किया है। जिस प्रकार से स्वच्छंदगामी पुत्र को माता पिता खींच के ले आता है, उसी प्रकार मात ऋष्वा स्वेच्छा से छिपे हुए मंथन द्वारा प्राप्त अग्नि को देवों के लिए लाए हैं। मनुष्यों के हितैषी तथा सदा तरुण है। हे अग्निदेव, आपकी महिमा से आप सभी यज्ञों का विशेष रूप से पालन करते हैं, इसलिए ये हव्य वाहन मनुष्यों ने आपको देवों के लिए ग्रहण किया है। ये अग्निदेव, चूंकि सायंकाल में आपके शीघ्र होने पर आपके लिए समस्त पशु बैठते हैं, इसलिए आपका यह सुंदर कर्म बालक के तुल्य यज्ञ को भी फल प्रदान करके संतुष्ट करता है। पवित्र दीप्ति वाले काष्ठ आदि के मध्य सोए हुए और सुकर्मा अग्नि का होम करें। बहुव्याप्त दूत स्वरूप शीघ्रगामी पुरातन स्तुति योग्य और तृप्तिमान अग्निदेव की शीघ्र पूजा करें। 3339 देवों ने अग्नि की पूजा की है। घृत द्वारा उन्हें सिक्त किया है और उनके लिए कुश विकसित किया है। तदुपरांत उन्होंने अग्नि को होता मानकर कुशों के ऊपर बिठाया है। इस प्रकार सूक्त 9 संपन्न हुआ। सूक्त 10 ऋषि विश्वामित्र, गाथिन, देवता अग्नि, छंद उष्णित। हे अग्निदेव, आप प्रजाओं के अधिपति और दीप्तिमान हैं। आपको बुद्धिमान मनुष्य उद्दीप्त करते हैं। हे अग्निदेव, आप होता और ऋत्विक है। यज्ञ में अर्धयु आपकी प्रार्थना करते हैं। यज्ञ के रक्षक होकर अपने घर यज्ञशाला को दीप्त हों। हे अग्निदेव, आप जातवेदा है। आपको जो याजकगण संविधनकारी हव्य प्रदान करते हैं, वह सुवीर पुत्र प्राप्त करते और पशु पुत्र आदि के द्वारा समृद्ध होते हैं। यज्ञ के प्राध्यापक वही अग्नि 7 होताओं द्वारा सिक्त होकर याजकगण के लिए देवों के साथ आवे। हे ऋत्विकों, मेधावी व्यक्तियों का तेज धारित करने वाले संसार के विधाता और देवों को बुलाने वाले अग्नि को लक्ष्य करके आप लोग महान प्राचीन वाक्य का संपादन करें। महान अन्न और धन के लिए अग्निदेव दर्शनीय अर्थात दर्शन करने योग्य हैं। आप वाक्य के द्वारा अग्निदेव प्रशंसनीय होते हैं। हमारी वही स्तुति रूप वाक्य उन्हें वर्धित करें। हे अग्निदेव, आप यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यज्ञ में याजकगणों के लिए देवों का त्याग करें। आप होता और यजमानों को हर्ष देते हैं। आप शत्रुओं को पराजित कर शोभायुक्त होते हैं। हे पावक, आप हमें कांति वाला और शोभन शक्ति वाला धन प्रदान करें। स्तुताओं के कल्याण के लिए उनके पास जावें। हे अग्निदेव, हव्य वाहक अमर और मंथन रूप बल द्वारा आप वर्धमान हैं। प्रबुद्ध मेधावी स्तुता लोग आपको भली भांति उद्दीप्त करते हैं। इस प्रकार सूक्त 10 संपन्न हुआ। सूक्त 11 ऋषि विश्वामित्र, गाथिन, देवता अग्नि, छंद गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्निदेव होता, पुरोहित और यज्ञ के विशेष दृष्टा है। ये यज्ञ के स्वरूप को कर्मबद्ध कर जानते हैं। हव्य वाहक अमर हव्य
विलासी देवों के दूत और अन्य प्रिय अग्निदेव प्रज्ञावान हो रहे हैं। हे यज्ञ के केतु स्वरूप और प्राचीन अग्निदेव, यज्ञ प्रज्ञा के बल से सब कुछ जानते हैं। इन अग्निदेव का तेज अंधकार का विनाश करता है। हे बल के पुत्र सनातन कहकर प्रसिद्ध और जातवेता अग्नि को देवों के हव्य वाहक किया है। हे मनुष्यों के नेता, शीघ्रकारी रथ के समान सदा नवीन अग्नि की कोई हिंसा नहीं कर सकता। संपूर्ण शत्रु सेना के विजेता, शत्रुओं द्वारा अबध्य और देवों के पोषण करता अग्निदेव यथेष्ट मात्रा में विविध अन्नों से युक्त है। हव्यदाता मनुष्य हव्यवाहक अग्नि द्वारा संपूर्ण अन्न प्राप्त करता है। ऐसा मनुष्य पवित्र कारक और दीप्ति विशिष्ट अग्निदेव से घर प्राप्त करता है। हम मेधावी और जातवेदा अग्निदेव के स्त्रोतों द्वारा समस्त अभिलाषित धन प्राप्त कर सके। हे अग्निदेव, हम संपूर्ण अभिलषणीय धन प्राप्त कर सके। देवता लोग आपके ही भीतर प्रविष्ट हुए हैं। इस प्रकार सूक्त 11 संपन्न हुआ। सूक्त 12 ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गाथिन, देवता इंद्रदेव, अग्नि, छंद गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे इंद्र अग्निदेव, स्तुति द्वारा आहूत होकर आप लोग स्वर्ग से तैयार किए हुए और वर्णीय इस सोमरस को लक्ष्य कर पधारे। हमारी भक्ति के कारण आकर इस सोमरस का पान करें। हे इंद्र और अग्निदेव, स्तोता का सहायक, यज्ञ का साधक और इंद्रियों का हर्षवर्धक सोम जाता है। इस अभिभूषित सोमरस का पान करें। यज्ञ के साधक सोम द्वारा प्रेरित होकर श्रोताओं के सुखदाता इंद्र और अग्निदेव की मैं सेवा करता हूँ। वे इस यज्ञ में सोमपान करके तृप्त होवें। मैं शत्रुनाशक, वृत्रहंता, विजयी, अपराजित और प्राचुर परिमाण में अन्न देने वाले इंद्र और अग्निदेव को बुलाता हूँ। हे इंद्र और अग्निदेव, मंत्रशाली होकर लोग आपकी पूजा करते हैं। स्तोत्रगाता श्रोता लोग आपकी अर्चना करते हैं। अन्न प्राप्ति के लिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। हे इंद्र और अग्निदेव, आप लोगों ने इस बार की चेष्टा से दासों के 90 नगरों को एक साथ कांप्यमान किया था। हे इंद्र और अग्निदेव, स्तोता लोग यज्ञ के कर्म का लक्ष्य करके हमारे कर्म के चारों ओर आते हैं। हे इंद्र और अग्निदेव, आपका बल और अन्न आप दोनों के मध्य में एक साथ ही है। वृष्टि प्रेरण कार्य आप दोनों के बीच ही निहित है। हे इंद्र और अग्निदेव, आप स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले हैं। आप युद्ध में इसी तरह विभूषित हुए। आपकी सामर्थ्य उस युद्ध विजय की भली भांति विदित करती है। इस प्रकार सूक्त 12 संपन्न हुआ। सूक्त 13 ऋषि ऋषभ, विश्वामित्र, ऋषि गाथिन, देवता अग्नि, छंद अनुष्टुप। हे अभियुगण, अग्निदेव को लक्ष्य करके यथेष्ट प्रार्थना करें। देवों के साथ वह हमारे पास आवें और याजक श्रेष्ठ अग्निकुश पर बैठें। जिनके वशीभूत द्यावा पृथ्वी हैं, जिनके बल की सेवा देवता लोग करते हैं, जिनका संकल्प व्यर्थ नहीं होता, वे मेधावी अग्नि ही इन याजक गणों के प्रवर्तक हैं। वे यज्ञ के प्रवर्तक हैं, वे सभी के प्रवर्तक हैं। अग्निदेव कर्म फल और धन के दाता हैं, आप उनकी सेवा करें। वे अग्निदेव हमारे भोग के लिए अति उत्सुक कर घर प्रदान करें। समृद्धि युक्त पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोक का धन अग्निदेव के पास से हमारे पास ले आवें। स्तोता लोग दीप्तिमान, प्रतिक्षण, नवीन, देवों के आह्वानकारी, प्रजाओं के पालक अग्नि को श्रेष्ठ स्तुति वाला प्रदीप्त करते हैं। हे अग्निदेव, स्त्रोत के समय ही हमारी रक्षा करें। आप देवों के मुख्य आह्वान करता है। मंत्रोच्चारण काल में हमारी रक्षा करें। आप सहस्त्र धनों के दाता है। मरुदगण आपको वर्धित करते हैं। आप हमारे सुख की वृद्धि करें। हे अग्निदेव, आप हमें पुत्र युक्त, पुष्टिकारक, दीप्तिमान, सामर्थ्यशाली, अत्यधिक और अक्षय सहस्त्र संख्यक धन प्रदान करें। इस प्रकार सूक्त 13 संपन्न हुआ। सूक्त 14 ऋषि ऋषभ, विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि, छंद तिष्ठुप। देवों को बुलाने वाले, स्तोताओं के आनंदवर्धक, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकारी, अति मेधा और संसार के विधाता अग्निदेव हमारे यज्ञ में अवस्थान करते हैं। उनका रथ द्युतिमान है, उनकी शिखा, उनका केश है। वे बल के पुत्र हैं। वे इस पृथ्वी पर प्रभा को प्रकट करते हैं। हे यज्ञवान अग्निदेव, आपको लक्ष्य करके नमस्कार करता हूँ। आप बलवान और कर्म ज्ञापक हैं। आपको लक्ष्य करके नमस्कार किया जाता है, उसे ग्रहण अर्थात स्वीकार करें। हे यजनीय, आप विद्वान हैं। विद्वानों को लेकर आवें। हमें आश्रय देने के लिए कुश पर बैठें। अन्न संपादक उषा और रात्रि आपको लक्ष्य करके जाते हैं।
हे अग्निदेव, वायु मार्ग से आप उनके सम्मुख जावें, क्योंकि ऋत्विक लोग हव्य द्वारा पुरातन अग्नि को भलीभांति सिक्त करते हैं। युग द्वय के तुल्य परस्पर संसक्त उषा और रात्रि हमारे घर में बार बार आकर निवास करें। हे बलवान अग्निदेव, मित्र वरुण और समस्त देवता आपको लक्ष्य करके स्तुति करते हैं, क्योंकि बल के पुत्र अग्निदेव आप सूर्य हैं। मनुष्यों की पथ प्रदर्शक किरणों को फैलाकर प्रभा रूप में स्थित हैं। आज हाथ उठाकर अग्निदेव हम आपको शोभन हव्य प्रदान करते हैं। आप मेधावी हैं। नमस्कार से प्रसन्न होकर आप अपने मन में यज्ञाभिलाषित करते हुए प्रभुत्व स्तोत्रों द्वारा देवों के पूजन करें। हे बल के पुत्र अग्निदेव, आपके पास से होकर याजक गण के पास प्रभुत्व रक्षण जाता है, अन्न भी जाता है। प्रिय वचन द्वारा आप हमें अचल और सहस्त्र संख्यक धन प्रदान करें। हे समर्थ, सर्वज्ञ और दीप्तिमान अग्निदेव, हम मनुष्य अर्थात मानव हैं। हम आपको उद्देश्य करके यज्ञ में यह जो हव्य देते हैं, ये सब हव्य आप आस्वादित करें और समस्त यज्ञ गणों को की रक्षा के लिए जागृत हुए। इस प्रकार सुख 14 संपन्न हुआ। सुख 15। ऋषि उत्कील, कात्य, देवता अग्नि, छंद तिष्ठु। हे अग्निदेव, विष्णु तेज के द्वारा आप अति प्रकाशमान हैं। आप शत्रुओं और रोग रहित राक्षसों का विनाश करें। अग्निदेव उत्कृष्ट सुखदाता, महान और उत्तम आह्वान वाले हैं। मैं उनके ही रक्षण में रहूंगा। हे अग्निदेव, आप उषा के प्रकट होने और सूर्य के जिस प्रकार से उदित होने पर हमारी रक्षा के लिए जागृत हुए। हे अग्निदेव, आप स्वयंभू हैं। जिस प्रकार से पिता पुत्र को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आप हमारी स्तुतियों को ग्रहण करें। हे अभीष्ट वर्षक अग्निदेव, आप मनुष्यों के दर्शक हैं। आप अंधेरी रात में अधिक विद्यमान होते हैं। आप बहुत ज्वाला विस्तृत करते हैं। हे पिता, हमें कर्म फल प्रदान करें, हमारे पाप का निवारण करें। हे युवा अग्निदेव, आप हमें धनाभिलाषी करें। हे अग्निदेव, शत्रु लोग आपको परास्त नहीं कर सकते। आप अभीष्ट वर्षक हैं। आप समस्त शत्रु पूरी और धन जीत करके प्रदीप्त होवे। हे सुप्रणीत और जातवेद अग्निदेव, आप महान आश्रयदाता और प्रथम यज्ञ के निर्वाहक होवे। हे जगजीर्ण कर्ता अग्निदेव, आप सुमेधा और दीप्तमान हैं। देवों के लिए आप समस्त कर्मों को छिद्र रहित करें। हे अग्निदेव, आप यहीं ठहरकर रथ के तुल्य देवों को लक्ष्य करके हमारा हव्य वहन करें। आप द्यावा पृथ्वी को उत्तम रूप से युक्त करें। हे अभीष्ट वर्षक अग्निदेव, आप हमें वर्धित करें, हमें अन्न प्रदत्त करें। हे देव, सुंदर दीप्ति द्वारा आप सुशोभित होकर देवों के साथ हमारी द्यावा पृथ्वी को दोहन के योग्य बनावें, जिससे मनुष्यों की दुर्बुद्धि हमारे पास न आवे। हे अग्निदेव, आप इस तोता को अनेक कर्मों की करणीभूत और धन प्रदत्ति भूमि सदा प्रदत्त करें। हमें वंशवर्धक और संतति जनक एक पुत्र प्राप्त है, जो अग्निदेव हमारे प्रति आपका यह अनुग्रह है। इस प्रकार सूक्त 15 संपन्न हुआ। सूक्त 16। हे अग्निदेव, उत्तम सामर्थ्य वाले, महान सौभाग्य के स्वामी, गौ आदि से युक्त, अपत्य वाले, धन के अधिपति और वृत्तहंताओं के ईश्वर हैं। हे नेता मर्तो, सौभाग्यवर्धक अग्नि से मिलो। अग्नि में सुखवर्धक धन है। मरुदगण सेना वाले सेना संग्राम में शत्रु को परास्त करते हैं। वे सदा ही शत्रुओं की हिंसा करते हैं। बहुधनशाली और अभीष्ट वर्षक अग्निदेव, हमें आप प्रबुद्ध, प्रजायुक्त, आरोग्य, बल, सामर्थ्य युक्त धन देकर तीक्ष्ण करें। जो अग्निदेव संसार के करता है, वे समस्त संसार में अनुपृष्ट होते हैं। भार को सहन करके अग्निदेव के पास हव्य ले जाते हैं। अग्नि स्तोताओं के सामने आते हैं, अयज्ञ नेताओं के स्रोत में आते हैं, मनुष्यों के युद्ध में आते हैं। हे बल के पुत्र अग्निदेव, आप हमें शत्रुग्रस्त, वीर शून्य, पशुहीन, निंदनीय अर्थात अपमानित नहीं करना। हमारे प्रति द्वेष न करें। हे सुभग अग्निदेव, आप यज्ञ में प्रभुत्व और अपत्यशाली अन्न के अधीश्वर हैं। हे महाधन, आप हमें प्रभुत्व, सुख कर और यश को बढ़ाने वाला धन प्रदान करें। सूक्त 17। ऋषिकृत, विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि, छंद तिष्ठु। हे धर्म धारक अग्निदेव, आप ज्वाला वाले केश से संयुक्त, सभी को स्वीकरणीय, दीप्ति युक्त, पवित्र और सुकृतु हैं। आप यज्ञ के आरंभ में क्रमशः प्रज्वलित होकर देवों के यज्ञ के लिए घिताति द्वारा सिक्त होते हैं। हे अग्निदेव, आपने जिस प्रकार से पृथ्वी को हव्य दिया है, हे जातवेता, आप सर्वज्ञ हैं। जो लोग को जिस प्रकार से हव्य प्रदान किया है,
उसी प्रकार हमारे हव्य के द्वारा देवों का यज्ञ करें। मनु के यज्ञ के तुल्य हमारे इस यज्ञ को पूर्ण करें। हे जात वेदा, आपका अन्न अजाय, औषधि और सोम के रूप से 3 प्रकार का है। हे अग्निदेव, एकाह, आहीन, समगत नामक 3 उषा देवताएं आपकी माता हैं। आप हमारे साथ देवों को हव्य प्रदान करें। आप विद्वान हैं, आप याजक गण के सुख और कल्याण के कारण बने। हे जातवेदा, आप दीप्तिशाली, सुदर्शन और स्तुति योग्य अग्नि हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवों ने आपको अति आसक्ति शून्य और हव्य वाहक दूत बनाया और अमृत का केंद्र मानकर आपका आस्वादन किया है। हे अग्निदेव, आपसे पहले और विशेष यज्ञकर्ता जो होता, माध्यम और उत्तम नामक 2 स्थानों पर सुधा के साथ बैठकर सुखी हुए थे। हे सर्वज्ञ अग्निदेव, उनके धर्म को लक्ष्य करके विशेष रूप से यज्ञ करें। अनंतर हे अग्निदेव, देवों की प्रसन्नता के लिए हमारे इस यज्ञ को धारित करें। सूक्त 18। ऋषिकृत विश्वामित्र गाथिन देवता अग्नि छंद त्रिष्टुप। हे अग्निदेव, जिस प्रकार से मित्र के प्रति माता पिता पुत्र के प्रति हितैषी होते हैं, उसी प्रकार हमारे सामने आने में प्रसन्न होकर हमारे हितैषी बने। मनुष्यों के द्रोही मनुष्य हैं, इसलिए आप विरुद्धाचारी शत्रुओं को भस्मीभूत करें। हे अग्निदेव, अभिभवकर्ता शत्रुओं को भलीभांति बाधा दो। जो सब शत्रु हव्य दान नहीं करते, उनके अभिलाषाओं को व्यर्थ कर दो। निवासदाता और सर्वज्ञ अग्निदेव, आप चंचल चित्त मनुष्यों को संतप्त करें, इसलिए आपकी किरणें अजर और बाधा शून्य हैं। हे अग्निदेव, मैं धनाभिलाषी होकर आपके वेग और बल के लिए समिधा और घृत के साथ हव्य प्रदान करता हूँ। स्तोत्र द्वारा आपकी प्रार्थना करके मैं जब तक रहूं तब तक मुझे धन प्रदान करें। इस प्रार्थना को अपरिमित धन दान के लिए दीप्त करें। हे बल के पुत्र अग्निदेव, आप अपनी दीप्ति से दीप्तिमान बने। पार्थित होकर आप प्रशंसक विश्वामित्र के वंशधरों को धन युक्त करें। प्रबुद्ध अन्नदान करें और आरोग्य और अभय प्रदान करें। कर्मकारक अग्निदेव, हम लोग बार बार आपके शरीर का शोधन करते हैं। हे दाता अग्निदेव, धनों में श्रेष्ठ धन प्रदान करें। जिस प्रकार आप समृद्ध हुए उस समय वैसा ही धन प्रदान करें। भाग्यवान स्तोता के घर की ओर अपनी रूपवती दोनों भुजाओं को धन देने के लिए फैलाएं। सूक्त 19। ऋषि गाथी कौशिक देवता अग्नि छंद तिष्टु। देवों के स्तोता मेधावी सर्वज्ञ और अमूढ़ अग्निदेव को हम इस यज्ञ में होत्री रूप से स्वीकार करते हैं। वे अग्नि सर्वापेक्षा यज्ञ परायण होकर हमारे लिए देवों का यज्ञ करें। धन और अन्न के लिए वे हमारे हव्य को ग्रहण करें। हे अग्निदेव, मैं हव्य युक्त तेजस्वी हव्यदाता और घृत संवित जुहू को अपने सामने प्रदत्त करता हूँ। देवों के बहुमान करता अग्निदेव हमारे दातव्य धन के साथ प्रतीक्षा करके यज्ञ में सम्मिलित हों। हे अग्निदेव, जिसकी आप रक्षा करते हैं उसका मन अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। वे उत्तम आपत्य वाला धन प्रदान करें। हे फल दानेच्छुक अग्निदेव, आप अतीव धनदाता हैं। हम आपकी महिमा से रक्षित होंगे और आपकी प्रार्थना करते हुए धनाधिपति होंगे। हे द्युतिमान अग्निदेव, यज्ञकर्ताओं ने आपको प्रभुत्व दीप्ति प्रदान की है। हे अग्निदेव, क्योंकि आप यज्ञ में स्वर्गीय तेज की पूजा करते हैं, इसलिए देवों को बुलावे। हे अग्निदेव, क्योंकि यज्ञ के लिए बैठे हुए दीप्तिशाली ऋत्विक लोग यज्ञ में आपको होता कहकर सिद्ध करते हैं, अतः आप हमारी रक्षा के लिए जागृत हों और हमारे पुत्रों को अधिक अन्न प्रदान करें। सूक्त 20। ऋषि गाथी कौशिकी देवता अग्निदेव विश्वदेवा छंद तिष्टुप। हे अग्निदेव, हव्य वाहक उषा का अधिकार दूर करते हुए उषा, अश्विनी कुमारों और दधिकरा नामक देवता को प्रार्थना के द्वारा बुलाते हैं। सुंदर द्युतिमान और परस्पर मिलित देवता लोग हमारे यज्ञ की अभिलाषा करके उस स्तुति का श्रवण करें। हे अग्निदेव, आपका अन्न 3 प्रकार का है, आपका स्थान 3 प्रकार का है। हे यज्ञ संपादक अग्निदेव, देवों की आदर पूर्ति करने वाली आपकी 3 जिह्वाएं हैं। आपके 3 प्रकार के शरीर देवों द्वारा अभिलाषित हैं। प्रमद होकर आप उन्हीं तीनों शरीरों द्वारा हमारी स्तुति की रक्षा करें। हे द्युतिमान जात वेदा मरण शून्य अन्नवान अग्निदेव, देवों के ने अब आपको अनेक प्रकार के तेज दिए हैं। हे संसार के तृप्तिकर्ता पार्थिक फलदाता अग्निदेव, मायाओं की जिन
मायाओं को देवों ने आपको प्रदान किया है, वह सब आप में ही निहित है। ऋतुकर्ता सूर्य के तुल्य जो अग्नि देवों और मनुष्यों के नियंता है, जो अग्नि सत्यकारी विरहंता सनातन सर्वज्ञ द्युतिमान है, वे इस तोता के समस्त पापों को लांघकर पार ले जाए। हे दधिक्रा अग्निदेव, देवी उषा, बृहस्पति, द्युतिमान सविता, अश्विनी कुमार, भग, वसु, रुद्र आदित्यों को हम यज्ञ में बुलाता। इस प्रकार सूक्त भी संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।